मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि सपन वो नहीं होती जो नींद में आती है, सपनों वो नहीं होते जो नींद में आती है, सपनों तो वो होती है जिसके बिना नींद नहीं आती है। सपनों तो वो होते हैं जिसके बिना नींद ही नहीं आते हैं। प्रश्नावली 9.1 का 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पात बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पात बिंदु देखिए, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पात बिंदु 30 मीटर दूरी है। अब ये देखिए मीनार है, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए ये मीनार है, ठीक। अब इसके पात बिंदु जो है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। इसकी जो पात बिंदु की दूरी है ये 30 मीटर है, और इसकी थीटा जो कोण बनाती है उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। अब ये जो है मीनार है, मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। देखिए भूमि के एक बिंदु से मीनार के पात बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी 30 सेंटीमीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ जो कोण बन रहा है शिखर के, शिखर से यहाँ से दर्शक के यहाँ से यदि देख रहा है, इसका कोण जो बन रहा है उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कहते ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा, माना कि, लिख लीजिए, माना कि ए बी क्या है, मीनार है। माना कि ए बी मीनार है तथा BC दूरियां हैं। BC क्या है, दूरी है, पाद बिंदु की दूरी है। तो त्रिभुज ABC में ये देखिए समकोण त्रिभुज होता है, लिया जाता है। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। अब देखिए आधार दिया हुआ है, थीटा के सम्मुख भुजा लंब होता है। यदि आधार दिया है तो हम टेन या कोट लगा सकते हैं आराम से। तो टेनो लगाइएगा तब पर भी आंसर आएगा, कोट लगाइएगा तब पर भी आएगा। यही होता है, उल्टा पुल्टा होता है। इसलिए टेन लगाइए। टेन लगाने के बाद लिखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए थीटा के सम्मुख भुजा लंब, ये आधार। टेन कितना होगा, टेन 30 डिग्री होगा। टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे, देखिए थीटा का मान 30 डिग्री लिख दिए। ये लंब कितना है, ए बी है, बटे BC कितना है, 30 दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए ए बी BC, इसको यहां लिख दीजिए, ए बी बटे BC, कोई दिक्कत। अब यहाँ जो है टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए बी बटे 30। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 3 गुना ए बी बराबर 30, ए बी बराबर 30/√3। अब देखो यहां तक तो आ गया। अब इसको करना क्या है, अब ये इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए। ए बी बराबर 30/√3, हर का परिमेय, ऊपर वाले अंश नीचे वाले हर। ऊपर में जितना से गुना करते हैं उतना से भाग भी देते हैं। ए बी बराबर 30√3 बटे 3, 10 दिया 30। ए बी बराबर 10√3 मीटर। यहां लिखना है आता मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर आंसर, ठीक है। तो 5वां नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है, खाली मान सही से फिगर बन जाएगा
यदि डायग्राम सही से बना लिए तो ये हिसाब बनना बिल्कुल आसान था। अब बिल्कुल आसान हो गया। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान रख दिए, लंब tan थीटा आधार बटे कर्ण अब मान रखते गए, देखिए आ गया आंसर। तो इसी तरह से आप लोग भी बनाइए। देखिए 5वां नंबर सवाल है, भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी कोई तरह ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए कहते हैं भूमि हिसाब, देखिए अब का हिसाब कर रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए भूमि है। अब देखिए इसको मान लीजिए आप एक भूमि है, ठीक है, ये भूमि है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान दीजिएगा 60 मीटर की ऊंचाई पर, सॉरी देखिए भूमि है, ये भूमि है। अब भूमि से 60 मीटर ऊंचे, कहता है 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहां मानकर चलिए एक पतंग है, क्या है, पतंग उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है, यहाँ उड़ रही है। अब देखिए यहाँ पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये पतंग यहाँ उड़ रही है। इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई जो है ये 60 मीटर है, ठीक ना। अब यह मान करके देखिए 60 मीटर है, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग, इसकी लंबाई 60 मीटर है। पतंग में जो यहाँ जो डोरी लगी हुई है, यहाँ किसी जगह किसी चीज से बांध दिया गया अवस्था, कहता है भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झोंका, ये जो डोरी जो यहाँ पतंग उड़ रहा है, डोरी यहाँ मेरे पास आपके पास है, मान चाहे किसी जगह को जमीन का स्थायी रूप से बांध दिया गया है। अब इसका जो 60 डिग्री का ये डोरी के बीच जो कौन बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। तो कहते हैं मानकर डोरी कोई तरह ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात, कहता है कि एसी आप ज्ञात कीजिए। देखिए थीटा को मान ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण। अब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तब यहाँ जो है ये डोरी की लंबाई मान लीजिए, माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है, माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है तथा एसी डोरी है। कोई दिक्कत, मान लिए ए बी पतंग की ऊंचाई है और एसी पतंग में जो लगा रस्सी है, डोरी है, उसकी वो है। अब वहां थीटा कौन बनाता है, लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब ये मान लीजिए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए साइन 60 डिग्री लगा दीजिए, काहे कि लंब है, ये कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है। तो ये अब कहिएगा सर जी निकालते कैसे हैं, ये देखिए जब डायग्राम बन जाता है ना, तो या तो लंब आ जाता है, या तो आधार आ जाता है, या तो कर्ण आ जाता है। तो अपने पता चल जाता है कि जैसे कि यहाँ लंब दिया है तो कह रहा है डोरी, तो डोरी पतंग ऐसे रहता है, पतंग ऊपर में ऐसे कौन बन रहा है, तो कर्ण निकालने के लिए कह रहा है। कभी कभी कहता है पात बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो वो भी निकालना पड़ता है, लंबाई दिया हुआ रहता है। अब देखिए लंब दिया हुआ रहता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, ए बी बटे ए सी मतलब लंब बटे कर्ण, इसका मान होता है √3/2 बराबर ए बी का मान आपका है 60 बटे ए सी। अब देखिए √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2√3 गुना ए सी बराबर 2 गुना 60। अब देखिए √3 गुना ए सी बराबर 60 दूनी 120, ए सी बराबर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में √3। अब देखिए ए सी बराबर 120 बटे √3 गुना
√3 बटे √3। AC बराबर 120 बटे, देखो √3 गुना √3 3, 120 गुना √3 120। इसको काट दीजिए, काटिएगा, काट दीजिए तो ये हो जाएगा 40 मीटर आंसर।